Hello everyone. In my previous video, I had talked about कि आप कैसे अपने रिसर्च एरिया और रिसर्च टॉपिक को फाइंड कर सकते हो, कि फिगर आउट कर सकते हो. Now, in this video, I'm going to discuss more on कि how to leverage Google to find your research topic. Okay, so let's go step by step. The first and foremost, what I will do, I will go to Google Scholar. So I went to Google Scholar. Okay. Now, first चीज है कि I will whatever topic or whatever I have problem I have thought of, what I will do, कि I will try to search that topic in the Google Scholar. Now maybe I can go to advanced search and find articles with all of the words. So आपके जो भी keywords हैं topic के, you write that topic keywords and then search the topic with all of the words. Why I am saying with all of the words? क्योंकि financial inclusion, अब मेरा अगर हो गया financial inclusion in Bihar or maybe in other perspective, okay, from this is a very common topic, but आपको जो भी आपने problem figure out हुआ है उसके कुछ keywords होंगे, right? And वो keywords सारे अगर आप डालोगे तो they will show the articles जो उस कीवर्ड से रिलेटेड काम हो रखा है. If you don't mention with all of the keywords, then it would not help you narrow down the research. So to narrow down your research, use this leverage advanced research. Now I have searched. Okay, so मुझे ये दिखा रहे हैं articles. Now what I will suggest, the smart way is sort by date. Why I'm saying sort by date? Because हर research paper में literature review होता है. So अगर आप डेट वाइज सॉर्ट कर दोगे एंड यू कैन सी कि कौन सा रेलेवेंट लग रहा है टॉपिक. सो 8 days अगो ये सपोजेटली ये पब्लिश हुआ है, अभी कौन से साइट पे पब्लिश हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन एलिमेंट, बट राइट नाउ लेट्स नॉट गेट इन डिटेल टू दैट. सो आपका अब यू सी कि ओके दिस इज माय टॉपिक, ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है. आई विल गो टू दिस टॉपिक, आई रीड द एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट लगेगा कि हाँ ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, then I will download that paper and after downloading उस पेपर के अंदर लिटरेचर रिव्यू होता है. सो उससे आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो भी मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में इतने लिटरेचर पे ऑलरेडी काम हो रखा है रिव्यू से. ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड इट्स अ पेपर इज रेलेवेंट और नॉट? तो आई वुड रिकमेंड कि साइटेशंस पे जाओ, राइट? बट अगेन अगर आप सॉर्ट बाय डेट करो, 8 days अगो वाला पेपर है, तो ऑब्वियसली इसके साइटेशंस तो होंगे ही नहीं. इट विल टेक टाइम टू हैव साइटेशंस. सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट द अप्रोच शुड बी कि आप इसके पेपर्स को डाउनलोड करो एंड उसके लिटरेचर रिव्यू को पढ़ो, राइट? एंड देन आफ्टर रीडिंग द लिटरेचर रिव्यू आपको पता चलेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मुझे पढ़ने चाहिए. तो लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंसेस होते हैं, फिर आप उसको सर्च करो आर्टिकल्स को एंड देन रीड दोज आर्टिकल्स एंड देन आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ओके ये लिमिटेशन है इस स्टडी की. जितने भी रिसर्च हुए हैं उस स्टडी का लिमिटेशन क्या है, उसका लिटरेचर रिव्यू क्या है, वो पेपर में आप यही पार्ट पढ़ो एंड देन यू विल डेफिनेटली फिगर आउट योर रिसर्च गैप. ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है आपने लिखा और आपको जो टॉपिक से रेलेवेंट मिला, अगर आपके टॉपिक के रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव फाउंड द टॉपिक. पर अगर आपके टॉपिक के रिलेटेड आपको बहुत सारे सर्च मिल रहे हैं एंड यू स्टिल वांट टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रीड दोज लिटरेचर एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि उस स्टडी का लिमिटेशन क्या था और उस लिटरेचर एंड देन फिगर आउट द रिसर्च गैप. So this is one way, right? But again, you should read good papers also related to the topic. So I will do it sort by relevance. So पहला तो मैंने ये कर दिया, उसके बाद सॉर्ट बाय रेलेवेंस करके जिसमें मैक्सिमम साइटेशन है मैं वो पेपर भी डाउनलोड करूंगी उस मेरे पर्टिकुलर टॉपिक का. ठीक है, एंड देन आई विल upload, I will figure out my topic that ways to finding a topic. Now, finding your research topic is very chaotic. मतलब I am sharing my experience, that there might be a systematic approach to it, but I think you have to play with Google a lot. ठीक है,
अब आप यहाँ पे साइटेशंस वाले, आप यहाँ पे जब टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट में समझ में आएगा कि कुछ कुछ में तो ऑलरेडी फ्यूचर स्कोप एंड फ्यूचर विजन्स के बारे में दिया हुआ है. सो देयर इटसेल्फ यू रियलाइज कि ओके इसमें रिसर्च गैप तो होगा ही होगा. और यू कैन राइट सिंपली फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिसर्च, जो भी आपका टॉपिक है. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, रिसर्च गैप. एंड सी यहाँ पे एक आपका आ गया, ब्लॉकचेन अडॉप्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिसर्च अपॉर्चुनिटी. सो मे बी ये वीडियोस में, सॉरी ये पेपर में आपको काफी टॉपिक मिल सकते हैं अपने रिलेटेड टॉपिक. नाउ द कंस्ट्रेंट फॉर स्टूडेंट्स इज कि आपको ये आर्टिकल डाउनलोड नहीं होगा, यू वोंट हैव एक्सेस टू इट. So probably contact with people, with your alumni who are already in research profile. They might download this PDF for you and help you out. But ये नहीं कि आप 10-10 PDFs उनको लिंक भेज दो और वो डाउनलोड करें. Don't do that because they might not help you in the further process. So ask for help after doing your homework. Once first read the abstracts and then figure out कि कौन से papers आपको पढ़ने हैं. Then reach out to your prospective senior who is pursuing research and ask them if they can share the paper with you. Okay, that is how it should be done. So this is it, and that's it. Thank you. Let me post your questions in the comment section. Bye bye.